हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन. आपको बताना है कि असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है. अगर दोनों ट्रू है तो बताना है कि जो रीजन है वो गिवन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो असर्शन 1 में जो स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज थ्रस्ट ऑन अ रॉकेट डिपेंड्स ओनली ऑन वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास इज इररिलेवेंट. ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, इररिलेवेंट है. और रीजन हमें गिवन है दैट लार्जर द वेलोसिटी ग्रेटर इज द थ्रस्ट. जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी थ्रस्ट उतना ही ज्यादा होगा. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, ये क्वेश्चन जो है आपका वो रॉकेट प्रोपल्शन से है. और हम जानते हैं कि जो रॉकेट प्रोपल्शन है वो दो प्रिंसिपल पर काम करता है. ठीक है, वो दो प्रिंसिपल कौन है? एक तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन. जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है. मतलब m इंटू वी जो होता है, मोमेंटम कंजर्व. और दूसरा आपका हो जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, ये थर्ड न्यूटन का लॉ है, उस पर भी ये डिपेंड करता है. तो क्या होता है बेसिकली, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, रॉकेट होता है जिसमें हमने क्या भर रखी होती हैं, गैसेस भर रखी होती हैं. जब उन गैसेस को हम नीचे की तरफ आती हैं, सपोज यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएंगी, ये हमारा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है. तो एज अ रिएक्शन इसका जो भी मोमेंटम होता है, सपोज इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा. ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम होता है एम यू, वो इस रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम देता है, जिसकी वजह से इस पर क्या लगता है, एक थ्रस्ट लगता है ऊपर की तरफ. ये हमारा तो क्या हो रहा था, एक्शन हो रहा था. जो गैस है वो बाहर की तरफ निकलती हैं, वो मेरा एक्शन है. एज अ रिएक्शन ऊपर की तरफ क्या लगता है, उस पर थ्रस्ट लगता है. मतलब जो गैसेस का मोमेंटम होता है वो उसको अपर डायरेक्शन में मोमेंटम देता है इस रॉकेट को, जिसकी वजह से मोमेंटम रॉकेट जो है ऊपर की तरफ प्रोपल कर जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है. ठीक है, इसके लिए इस अगर थ्रस्ट की मैं वैल्यू निकालूं, तो ये जो थ्रस्ट आता है एफ, वो मेरे पास बराबर आता है यू डी एम अपॉन डी टी के, जहां पर यू जो है वो तो गैसेस की क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस. जो गैसेस बाहर निकल रही है, एग्जॉस्ट गैसेस, उनकी वेलोसिटी है. और डीएम अपॉन dt जो है, जितनी गैसेस यहाँ से निकलती जाएंगी उतने गैसेस का मास जो है वो कम होता जाएगा. तो ये डीएम अपॉन dt है, वो रेट है मास के डिक्रीज होने की. ठीक है, डिक्रीज ऑफ मास, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास. इसका मतलब जो मेरा थ्रस्ट है वो दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है. वेलोसिटी ऑफ गैसेस पर भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, वो कितनी ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम जो होता है, जो p होता है मेरा मोमेंटम, वो क्या होता है, m इंटू वी होता है. वो मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो जो थ्रस्ट लगेगा वो उस मास पे भी डिपेंड करेगा और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा. दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास है वो इररिलेवेंट है, जबकि जो थ्रस्ट है वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है. रीजन में क्या रखा है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी थ्रस्ट उतना ही ज्यादा होगा. तो यहाँ से फॉर्मूले से हमें पता चला है कि जो एफ है वो यू के क्या है, प्रोपोर्शनल आ रहा है. मतलब यू जितना ज्यादा होगा थ्रस्ट उतना ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है. तो मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का सेम होगा, बस डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका ट्रू है. ठीक है, तो हमारा ए तो फॉल्स हो गया और आर जो है वो ट्रू हो गया. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.